बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज हम बहुत ही आसान सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तवा नान। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या है। बोल में 4 कप मैदा है, ऑल पर्पस फ्लावर। इसके अंदर हम 1 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट शामिल करेंगे और साथ ही 1 टीस्पून नमक की जाएगी इसमें। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। बहुत आसान और जल्दी बनने वाला है और बहुत ही अच्छे घर के नान तैयार होंगे इस डो से। और भी काफ़ी तरीके हैं डो तैयार करने के, लेकिन ये एक वन ऑफ द ईज़ीएस्ट रेसिपी है। अभी इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून दही के और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। कोई सा भी कुकिंग ऑयल आप ले लें, ऑलिव ऑयल हो, वेजिटेबल ऑयल हो, घी या फिर बटर भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालकर मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी, इनको मिला लूँगी आटे में अच्छी तरह से और फिर हम इसमें शामिल करेंगे, इसको गूंद लेंगे पानी की मदद से। और पानी जो मैंने लिया है वो है 1 और 1/3 कप इसमें जाएगा। मेजरिंग स्पून्स मैंने इस्तेमाल किए हैं इसमें। पानी भी मैंने मेजर करके डाला है इसमें। आप अंदाज़े से भी डाल सकते हैं। आटा नॉर्मल गूंद लेना है जैसे हम रोटी बनाते हैं, नरम सा हो। अच्छी तरह से इसको गूंदना है आटा पानी डाल के आटे में। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इस डो को गूंदना है। पहले बाउल में थोड़ी देर करूँगी मैं और फिर उसके बाद इसको मैं वर्क टॉप पर रख कर अच्छे से दोनों हाथों की मदद से और थोड़ा सा मैं अभी तेल शामिल कर रही हूँ इसमें। और फिर इसको मैं सरफेस पर बाहर निकाल कर वर्क टॉप पर तो थोड़ा सा मज़ीद गूंद लूँगी। गूंदने के बाद जब आप मुतमईन हों कि ये अब अच्छे से गूंद गया है तो इसमें बॉल में थोड़ा सा तेल लगाकर आप इसको रख देंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से राइज़ हो जाए, फूल जाए। ये डबल हो जाएगा मिक़दार में, मतलब अभी जितना है इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा ये फूल कर। तो आपने इसको किसी वार्म जगह पे रखना है। अगर आपके किचन का टेम्परेचर जो है किचन में नॉर्मल है तो बाहर रखते हैं, नहीं तो आप माइक्रोवेव के अंदर भी इसको रख सकते हैं। मैं इसको माइक्रोवेव के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और फिर जब ये अच्छी तरह से फूल जाएगा तो इसकी जो है हम नान तैयार करेंगे। बहुत अच्छा आटा तैयार होता है, बहुत नरम और बहुत अच्छे जल्दी जल्दी जो हैं वो नान तैयार हो जाते हैं इससे। बहुत मज़े के बने थे। जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें आपको आखिर में जब हम इसको नान बनाएंगे तो उसके ऊपर मैंने कलौंजी डालूँगी, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से जितना आप चाहें वो इसमें शामिल कर सकते हैं जब आप नान बना रहे होंगे तब। अभी आटा जो है हमारा वो तैयार है। ये 1 से 1.5 घंटे रखने के बाद है। मैं थोड़ा सा आटा डालकर सरफेस पर, तो इसको निकाल के सरफेस पर रख कर छुरी की मदद से मैं इसके तकरीबन बनाऊंगी 8 पेड़े।
और उनको 8 पेड़ों को मैंने छुरी की मदद से काटा है। छुरी को मैं थोड़ा सा लगाऊंगी, जो खुश्क मैदा है वो लगाऊंगी ताकि वो इसके साथ चिपके नहीं। इस तरह से थोड़ा आसानी से ये कट जाएंगे। काट कर इनके पेड़े बना लेने। और इसको बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हम दबाएंगे नहीं, क्योंकि हमें ये फूला हुआ चाहिए आटा। इसी तरह से पेड़े बनाने के बाद हम इनको रेस्ट देंगे। टाइम तकरीबन 6 to 7 मिनट्स, 10 मिनट भी दे सकते हैं, ताकि ये दोबारा थोड़ा सा, क्योंकि जब इनके पेड़े बनाएंगे तो यह लगेगा आपको कि थोड़ा सा सख्त हो गया है, जैसे नरम नहीं रहेगा। तो जब आप इनको रेस्ट देंगे तो फिर वापस से आप देखेंगे कि इनकी जो वापस से थोड़ा सा और फूलेंगे। तो पेड़े बनाकर तैयार करेंगे और फिर बेल लेंगे इनको। आटा आप लगा सकते हैं आराम से दोनों साइड पे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब एक दफ़ा रोटी आपकी मुतमईन है जितनी आपको इसकी साइज़ चाहिए, हमने बहुत मोटे नहीं बनाए मैंने, क्योंकि ज़ाहिर हम तवे के ऊपर बना रहे हैं, ओवन में नहीं बना रहे हैं। तो आपको पतली ही मैंने बनाई है, क्योंकि अच्छे से वो, ताकि वो पक जाए। तो ये रेस्ट देने के लिए छोड़ा है मैंने ऊपर से ढाम के। अभी ये तैयार हैं, बेल लेंगे रोटी। दोनों तरफ मैंने ज़ाहिर आटा लगाया है, तो आटा लगाकर बेलने के बाद इसकी एक साइड पे मैं लगाऊंगी कलौंजी, ऊपर से थोड़ा सा फिर बेल लूँगी उसको। और जो दूसरी साइड होगी उस पर हम लगाएंगे पानी, हाथ की मदद से, और या फिर आप ब्रश की मदद से किसी भी चीज़ से लगा सकते हैं। मैंने आटा थोड़ा जो ज़्यादा था वो एक साइड पे कर दिया है। अब बेलने के बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे लगाया है उसके ऊपर। बहुत आसान और इजी है, बहुत मज़े के बनते हैं। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ जो होती है, घर में पता होता है कि अच्छी और साफ़ सुथरी है। बहुत खुशी होती है इंसान को कि अपने हाथ से कोई चीज़ बनाई है। कलौंजी लगाकर ऊपर से थोड़ा सा बस आप इसको प्रेस कर दें, और फिर दूसरी साइड उलट कर पानी लगाकर, तवा जो है मैंने रखा हुआ है फुल पे, अभी मैंने उसको थोड़ा सा कम किया है, मीडियम से थोड़ा सा लो के करीब लेकर जाऊंगी मैं। तो पानी लगाकर तवे के ऊपर अभी डालेंगे इसको, और तवे के ऊपर जो है ये पानी वाली साइड जानी चाहिए और दूसरी वाली साइड ऊपर, और डालकर ऊपर से थोड़ा सा इसको दबा लेना है ताकि ये अच्छे से तवे के साथ जो है वो चिपक जाए। बहुत ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना, लेकिन थोड़े से नरम हाथ से इसको ऊपर से टैप कर देना है। जब इसके ऊपर थोड़े थोड़े बबल बन जाएंगे रोटी के ऊपर, सरफेस के ऊपर, तो हम हीट फुल करके चूल्हा अपना, आग जो है नीचे पूरा फुल करके, तो इसको आराम से बेल लेंगे। मैंने इसको पहला था तो मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर से दबाया नहीं था, तो जल्दी उतर गया था। फिर मैंने इसको जो लोहे की रॉड होती है उसके ऊपर रख कर, तो इस साइड से मैंने इसको सेक लिया था। अच्छा सा कलर जब आ जाए तो नान आपका तैयार है। ऊपर से आप इसको लगा सकते हैं बटर या घी, जो भी आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर लगाएं। ये चिपक रहा था तो थोड़ा सा मैंने इसको खुश्क जो है आटा वो लगा रही हूँ साथ में, और उस साइड से पलट कर फिर उसके ऊपर हम लगाएंगे पानी एक बार फिर। और इसी तरह से हम अपने सारे नान जो हैं वो तैयार कर लेंगे। हमने ये तैयार बनाए थे, मैंने रेसिपी अपलोड की थी डोनर, चिकन डोनर की, होममेड चिकन डोनर। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, अगर किसी ने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं। होममेड डोनर हमने घर पे बनाया था, जैसे टेक अवे स्टाइल, बहुत मज़े का था वो भी। बहुत आसान और जल्दी से तैयार होते हैं। एक दफ़ा जो आटे का प्रोसेस है वो हो जाए तो ये बहुत 5 से 10 मिनट्स में आप तकरीबन 7 से 8 नान जो हैं आसानी से तैयार हो जाते हैं।
ये दूसरी साइड है। इससे भी ज़्यादा अगर आप कलर देना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए और रहने दें इसको तवे के ऊपर, मज़ीद अच्छा रंग आएगा। ऐसे थोड़े नरम हाथों से इसको प्रेस कर लेना है। ये सब अब तैयार हैं। मैंने वो पिक्चर डाली है जो हमने जिसके साथ खाए थे, डोनर के साथ। आई होप आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।